In this particular video, we are going to discuss the solution of chapter 8, that is Introduction to SQL of Information Practice grade 11, and which is based on NCERT book basically, and this is part number 3 of it. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने दो डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं चैप्टर 8 के सॉल्यूशन के लिए, और उसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, I have also made one PDF for this chapter solution that you can get from my website, that is www.techtipnow.in, and I have also given the link in the description box, so you can get it from there also. So namaste student, welcome to my channel TechTipNow। चलिए सीखते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं। बट उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। So let's come to the question number 7. As you can see on your screen, differentiate between the following commands. First it is saying about alter and update. So as you can see, मैंने एक टेबल रेडी किया हुआ है जिसमें मैंने इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। So first of all, जब हम alter कमांड की बात करते हैं, remember always कि alter is all about changing the structure of the database. We can use it. Say for example, हमें टेबल में कुछ उसके कॉन्स्टेंट को चेंज करना है, या से फॉर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करने हैं, तो इस तरह के जितने भी वर्क करने होते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा डेफिनेशन, यू ऑल नो दैट जब भी हम कोई भी कमांड किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं, स्ट्रक्चर इन द सेंस वो टेबल भी हो सकता है, डेटाबेस भी हो सकता है, तो उसे हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस इज व्हाट योर अल्टर। And third is, you can see alter is SQL command that is used to modify, we can use it to modify, delete or add a column to an existing table in a database. But इसके साथ में we can also add constants, हम constants को भी add कर सकते हैं, हम constant को delete भी कर सकते हैं, that we can also say here. So this is what your alter command. And when it comes to update, so update is all about changing the data, modifying the data without modifying its structure. That for that we can use what update command. Like हमारे पास कोई आइटम टेबल है, उसमें प्राइस हमने 100 रुपये रखा हुआ है किसी आइटम का, कुछ समय के बाद उसका रेट अगर 120 हो जाता है तो हम उसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो फॉर देयर वी कैन यूज और टेक द हेल्प ऑफ दिस अपडेट कमांड। अपडेट कमांड को हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब जब हम किसी डेटा को अपडेट करने की बात करते हैं, ये डेटा को डिलीट करने की बात करते हैं, सो ऑल दिस कम्स इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो अपडेट इज व्हाट DML स्टेटमेंट, and you can see update is a SQL statement that is used to update existing record. So these are the differences you can get between alter and update command. Let's move to the next question. Now this is about the difference between delete and drop. Now again, as I said earlier कि delete जो होता है that is again similar to update, DML statement, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। हम पूरे टेबल्स के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी हम डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट के साथ एक खास बात ये होती है कि वी कैन यूज वेयर क्लॉज। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी कैन ऑल्सो यूज ट्रंकेट फॉर डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। बट जब आप ट्रंकेट यूज करते हैं वहाँ पे हम वेयर क्लॉज को यूज नहीं करते हैं। यू मस्ट नो दिस डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, सो कीप इट इन योर माइंड दैट अगर ट्रंकेट हम यूज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। When it comes to drop statement, so it is again data definition list, language statement, because just like create जैसे हम करते हैं डेटाबेस को, तो कभी हम उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो वहां पर ये ड्रॉप का यूज होता है। मींस डिलीट करना किसी डेटाबेस को, टेबल ड्रॉप करना है, मतलब कि स्ट्रक्चर को पूरा हम डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप इज SQL कमांड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन, एज आई सेड, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डेटाबेस को हम रिमूव कर सकते हैं, कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं, या पूरे के पूरे डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड ड्रॉप के साथ में हम वेयर क्लॉज को कभी भी नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं ड्रॉप एंड देन डेटाबेस नेम। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया हम नहीं देते। एक बात और ये भी मैं आपको बता दूं कि वेयर क्लॉज हमेशा जो होता है ना, वो फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। फिल्टर का मतलब हम स्पेसिफिक कंडीशन की बेसिस पे जब डेटा को एक्सेस करने की बात करते हैं तभी हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। जहां तक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की बात है, कभी भी वहां पर वेयर क्लॉज यूज
नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस यू कैन गेट बिटवीन दीज टू। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें ये बोल रहा है क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट हैविंग द फॉलोइंग टेबल्स। हमें एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक टेबल रेडी करना है, जहां पर कि हमारे पास एक टेबल होगा स्टूडेंट के नाम से, और इसके आगे भी बढ़ते हैं, एक टेबल होगा प्रोजेक्ट असाइंड के नाम से, और एक होगा इसमें प्रोजेक्ट के नाम से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये क्या बोलता है कि हम पहले इस स्टूडेंट टेबल को रेडी करते हैं। नाउ कंडीशन इज दैट कि आप देख सकते हो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट टेबल रेडी होगा उसमें जो स्ट्रीम कॉलम होगा उसमें वी कैन हैव ओनली दीज 3 वैल्यूज, इसके अलावा हम कुछ और नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, चेक कांस्टेंट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा हो पार्ट 2 इसके सॉल्यूशन का, एसक्यूएल के, तो वहां पे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, मे बी पार्ट 1 भी हो सकता है। तो चेक कांस्टेंट को यूज करके हम वैलिडेशन अप्लाई करते हैं हमारे टेबल की डेफिनेशन पे। तो अभी हम बात करते हैं इसकी। एंड सिमिलरली सेक्शन कॉलम जो है उसमें हम या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे। चलिए पहले मैं इसे क्रिएट करता हूं, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। पहले तो ये बात कर रहा है हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने की। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वी कैन सिंपली राइट क्रिएट डेटाबेस एंड देन वी कैन गिव इट टू नेम लाइक स्टूडेंट underscore project. So this is how we can make database. Let's come to creating table. So we can simply write create table and the name of table is my student. So I am taking this to student. I open this bracket now. The first field is, or the degree is, our roll number. So we can take it in this way, and because it is integer so we can take it to int, and वी कैन कीप इट एज नॉट नल, बिकॉज जब हम किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करते हैं तो वो कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं नॉट नल। देन वी कैन टेक दिस नेक्स्ट फील्ड दैट इज माय नेम, एंड नेम इज ऑलवेज varchar बिकॉज इसका लेंथ वेरी हो सकता है। मैक्सिमम साइज आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड इसको भी हम नॉट नल कर सकते हैं। सो हमने नॉट नल ले लिया। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें। देन यू कैन टेक दिस स्ट्रीम। सो आई एम टेकिंग दिस स्ट्रीम, अगेन इट इज अगेन varchar। आप इसकी भी मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं 20 और 30, यू कैन कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू दैट। बट ये बोल रहा है कि ये इन तीनों में से ही होना चाहिए। सो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे जिसका नाम हम देंगे चेक कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप इस स्ट्रीम को चेक करो कि इसकी जो वैल्यू है, जब हम मल्टीपल वैल्यूज को लेते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज की हम बात करते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग्स की, वी यूज दिस इन ऑपरेटर, एंड इसके अंदर जाके आप इन तीनों को डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया साइंस, इसके बाद में मैंने लिया कॉमर्स, मैं इन शॉर्ट कॉमर्स लिख दे रहा हूँ, आप इसे कॉमर्स समझिए। एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ह्यूमैनिटीज, इसको मैं HUM कर देता हूँ, बट इट इज अंडरस्टूड लाइक ह्यूमैनिटीज। Then close this bracket and close this check constant, put this comma over here, and then after the next is my section। तो मैं section के लिए भी फिर से सेम यही वर्क करूंगा। यहाँ पे मैं इसे varchar ले सकता हूँ और इसका साइज you can give it to 5, then apply this check constant and it should be like section, and then finally registration ID। now talk about this। we all know that कि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो किसी एक फील्ड को हम प्राइमरी की करते हैं। आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर भी है और रजिस्ट्रेशन आईडी भी है, तो हम इसमें से किसको प्राइमरी की बनाएं। नाउ हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट टेबल में अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स हों और हर एक क्लास में रोल नंबर 1 से ही शुरू होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो रोल नंबर के डुप्लीकेट होने के चांसेस हैं, बट रजिस्ट्रेशन आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। सो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की रेडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक इट टू इंटीजर and then I'll set it to primary key, so we can simply write primary key। then after you can close this definition with this bracket and this semicolon। so this is how we can create table of student with following degrees, or you can say columns। so I guess आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका पूरा सॉल्यूशन PDF में दिया हुआ है, वहां से डिटेल में आप इसे लेके वर्कआउट कर सकते हैं इसके ऊपर में। Let's move to the next question। Now here it is saying that create project assign table, but इस टेबल को बनाने से पहले हम प्रोजेक्ट टेबल रेडी करते हैं। क्यों, मैं थोड़ी देर से आपको बताता हूँ। तो चलिए इस टेबल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं सीधे चलता हूँ, पहले इसका कोड लिख लेता हूँ।
नाउ यू कैन सी दिस इज द कोड फॉर क्रिएटिंग दिस टेबल। तो यहाँ पे हमने सिंपली प्रोजेक्ट आईडी लिया है जिसका डेटा टाइप इंट लिया है और इसे हमने प्राइमरी की सेट कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें हमने सिर्फ डेटा टाइप अप्लाई किया है कोरेस्पॉन्डिंग उसका, और उसके बाद हमने इस टेबल को डिफाइन कर दिया है। आप चाहें तो इसमें नॉट नल वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं एज पर योर नीड, एज इट इज सेइंग अप्लाई नेसेसरी कांस्टेंट। तो मोस्टली वी यूज इट नॉट नल। और इसके अलावा जैसे डिफॉल्ट कांस्टेंट है, चूंकि हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आप इसमें नॉटनल कांस्टेंट को जरूर अप्लाई करिए, हर एक फील्ड के साथ भी आप कर सकते हैं। बट दिस इज सम हाउ वी कैन से लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोजेक्ट टेबल वुड बी। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट असाइंड टेबल। वाई आई वाज सेइंग कि पहले मैं स्टूडेंट टेबल रेडी करता हूँ और प्रोजेक्ट टेबल रेडी करता हूँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट असाइन बनाऊंगा। बिकॉज आप देखिए इस टेबल में हमने जो दो फील्ड ली है, रजिस्ट्रेशन आईडी ये हमारा स्टूडेंट से टेबल से आ रहा है और प्रोजेक्ट आईडी जो आ रहा है वो हमारा प्रोजेक्ट टेबल से आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो तीन टेबल हैं, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, स्टूडेंट देन प्रोजेक्ट, और इस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है इनके ही बेसिस पे हमारा जो प्रोजेक्ट असाइन टेबल होगा उसमें डेटा आएगा। इसका मतलब ये दोनों मेरे मास्टर टेबल है। इनमें हमने रजिस्ट्रेशन आईडी को इसमें प्राइमरी की बनाया है, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाया है, और यही दोनों फील्ड जब हम प्रोजेक्ट असाइन में लेंगे तो ये दोनों फील्ड यहाँ पे फॉरेन की हो जाएंगी। मतलब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ सीधे प्रोजेक्ट असाइन पे। चलिए इस टेबल को हम पहले क्रिएट करते हैं। पहले तो मैं टेबल को डिफाइन करता हूँ। जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट मैंने आप यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो मैंने स्मॉल में ले लिया है, आप इसे कैपिटल कर लीजिएगा जस्ट टू सेव द टाइम। एक्चुअली आई एम राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स बट यू कैन कंसीडर इट एज कैपिटल फॉर्म। बट द थिंग इज दैट कि हमारे सिंटैक्स प्रॉपर होने चाहिए, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। अब ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर चल के मैं सबसे पहले इस फील्ड को लेता हूँ जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन आईडी। इसका डेटा टाइप मैंने ले लिया इंट। इसके बाद में मैंने दूसरी फील्ड ली प्रोजेक्ट आईडी, अगेन इट इज इंट, एंड देन आई एम टेकिंग असाइन डेट, इट इज ऑल्सो डेट टाइप। आफ्टर दिस आई विल मेक दिस रजिस्ट्रेशन आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी एज ए फॉरेन की। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कॉन्स्टेंट लूंगा। सो आई एम टेकिंग दिस टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का एक नाम दे देते हैं लाइक f अंडरस्कोर स्टूडेंट, एंड इसके बाद में मैं बोलता हूँ किस टेबल से आएगा। सो ऑब्वियसली इट विल कम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सॉरी, मैं पहले तो फॉरेन की लिखूंगा। देन व्हाट इज माय फील्ड, सो दिस इज माय रजिस्ट्रेशन आईडी। तो जो कि स्टूडेंट टेबल से आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी, एंड आफ्टर दैट रेफरेंसेस, and then after the name of table from where it is coming. So the name of table is my student and the data, I mean column name is my registration ID. That's it. तो ये मेरा हो गया फॉरेन की, बना दिया मैंने इस रजिस्ट्रेशन की को। अब हम इसी तरह से प्रोजेक्ट आईडी को भी क्रिएट कर लेते हैं। So this is done now, and then close this bracket and put this semicolon here. So now you can see how we have a registration ID to foreign key. So we have taken constant, then the name of constant, you can give it to any name, then foreign key, then in the bracket जिस field को हमें बनाना है वो हमने लिया है। Reference का मतलब किस tables में ये primary की है, तो references the name of primary key table, जहाँ पे ये registration ID primary की है, that is your student, वो मैंने mention किया है, एंड उसके बाद कॉमा करके उसी तरह से प्रोजेक्ट के लिए भी हमने यही वर्क किया है। आफ्टर दिस जब आप इसको रन करोगे तो मेरा ये प्रोजेक्ट असाइन टेबल रेडी हो जाएगा विथ ऑल द नेसेसरी कांस्टेंट। तो अब इससे क्या होगा कि मेरा स्टूडेंट, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट असाइन तीनों आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द डिफरेंट टेबल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज सेइंग दैट कि अब हमने ये तीनों टेबल रेडी कर लिए हैं। पॉपुलेट दिस टेबल विथ एप्रोप्रिएट डेटा। तो अब आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करके, इंसर्ट इनटू एंड वैल्यूज, इसको यूज करके तीनों में आपको डेटा डाल देना है। तो मैं इसे यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी इजी टू एंटर रिकॉर्ड। सो आप उसको अपने हिसाब से, अपने मुताबिक इसमें जो भी रिजल्ट वैल्यू डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now question number B is saying write SQL query for the following. Now what is the question? Find the name of students in science stream. So it is quite easy. Let me write it.
So select name, capital N. So name from where your table student, and it is saying that where your stream is equal to science. Now आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन। हालांकि जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं वहां पे हम इनको यूज करते हैं, बट यू कैन यूज फॉर सिंगल वैल्यू एज वेल, तो ये गलत नहीं है, बट ज्यादातर हम इसको फॉलो करते हैं, इक्वल टू साइंस, जब हम सिंगल कंपेयर। सो दिस इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज सेइंग व्हाट विल बी द प्राइमरी की ऑफ दीज थ्री टेबल्स। देखिए इसमें प्राइमरी की अगर आप देखने जाएंगे, सो स्टूडेंट टेबल में दिस इज माई प्राइमरी की, प्रोजेक्ट टेबल में आवर प्रोजेक्ट आईडी इज प्राइमरी की, इन प्रोजेक्ट असाइंड देयर इज नो प्राइमरी की, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों क्या है, हमारे फॉरेन की है। सो यू कैन नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फॉरेन कीज ऑन दीज थ्री रिलेशन। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया, तो आपको मैंने बताया कि ये दोनों तो मेरे क्या है, प्राइमरी की हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, बट इस टेबल में रजिस्ट्रेशन आईडी और प्रोजेक्ट आईडी इस पर्टिकुलर टेबल प्रोजेक्ट असाइन में क्या हो जाएंगे, फॉरेन की हो जाएंगे। तो यहां से आप इसे लिख सकते हैं कि it is not any having any foreign key, it is also not having any foreign key, but this is having two foreign keys, right? So let's move to the next question. Find the names of all the students studying in class commerce stream and are guided by the same teacher even if they are assigned different project. Now it is little bit tricky question. अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा इन तीनों के टेबल के बीच का रिलेशन, और उसकी बेसिस पे हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। अब ये जो क्वेरी बनेगी, आप देखिए समझिए इस बात को, इसमें हम टेबल यूज करेंगे दो, एक टेबल जहां से हम स्ट्रीम की बेसिस पे डेटा को सर्च करेंगे, और एक टेबल जहां से हम उठाएंगे क्या, गाइड टीचर। अब होगा क्या, आप समझिए बात को, कि मेरे पास है स्टूडेंट टेबल। होगा क्या, जब आप सर्च करोगे डाटा, तो आप सर्च करोगे क्या, ऑल द स्टूडेंट, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसके बाद में आपने बोला कि वेयर आपका जो है स्ट्रीम जो है वो मेरी क्या है, आपकी सपोज कॉमर्स है। अभी मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं बट समझा रहा हूं। अब स्ट्रीम ले ली मैंने कॉमर्स, और बोल रहा है कि जो गाइड टीचर है वो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने नाम बोला राजेश कुमार, वो होना चाहिए। अब मैंने बोला एंड, यहां पे लगाया एंड, और मैंने ये बोला कि गाइड टीचर जो है इक्वल टू जो भी राजेश या जो भी आप नाम देना चाहें वो दे दीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि दिस प्रोजेक्ट टेबल इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आप ऐसा करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, रिजल्ट मिल जाएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे, 4 रिकॉर्ड यहाँ पे है, तो 4 3 12, ऐसे टोटल 12 रिकॉर्ड्स रिपीट करके दिखा देगा। सो दैट वुड बी नॉट द करेक्ट वे। होगा क्या, हम ये तीनों टेबल आपस में कनेक्टेड है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट आईडी से ये कनेक्टेड है, और स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी से ये कनेक्टेड है, या रजिस्ट्रेशन आईडी से। तो हम इसका सर्च करेंगे डाटा पूरा स्टार वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, बट हम बोलेंगे कि गाइड टीचर आने से पहले हम लिखेंगे तो गाइड टीचर इक्वल टू राजेश, लेकिन हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट टेबल से, और प्रोजेक्ट असाइन टेबल से, और प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट असाइन टेबल से। तो इसके लिए हम इनको यहाँ पे इसके रिलेशन को भी बताना पड़ेगा, प्राइमरी की इक्वल टू फॉरेन की। चलिए मैं इसको अब लिख के बताता हूँ आपको, तो समझ में आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी टेबल क्वेरी। मल्टी टेबल क्वेरी में हमेशा हमें रिलेशन को मेंशन करना पड़ता है वेयर क्लॉज में। चलिए देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू हियर, आई विल राइट दिस सेलेक्ट एंड द नेम ऑफ जिसे मैं सर्च करना चाहता हूँ, देन फ्रॉम आई एम राइटिंग, मैं यहाँ पे तीनों टेबल को मेंशन करूंगा। तो फ्रॉम दिस इज माय स्टूडेंट, कॉमा प्रोजेक्ट एंड माय प्रोजेक्ट असाइन, राइट। एंड देन मैं सबसे पहले बोलूंगा वेयर, इन तीनों के आपस के रिलेशन को मेंशन करूंगा ताकि डुप्लीकेसी या रिकरेंस ना हो, मेरे रिकॉर्ड का डेटा बार बार रिपीट ना हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट टेबल है डॉट रजिस्ट्रेशन आईडी जो है, मतलब इसका जो प्राइमरी की है वो मेरा कनेक्टेड है किससे, मेरे प्रोजेक्ट असाइन के रजिस्ट्रेशन आईडी से। एंड इसके साथ में मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट आईडी है दैट इज अगेन इक्वल टू प्रोजेक्ट असाइंड डॉट रजिस्ट्रेशन आईडी।
इसको मैं डाल देता हूं ब्रैकेट में। तो ये तो हो गया मेरा रिलेशन। अब रिलेशन के बाद में फिर से मैं यहाँ पे बोलूंगा एंड। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे बोल रहा है कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए, सो आई कैन सिंपली राइट स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स एंड इसके साथ ही साथ मेरा जो गाइड टीचर है, वो जो भी टीचर का नाम है वो मैंने देना है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे योर टीचर नेम, देन इन्वर्टेड कॉमा, देन आफ्टर क्लोज दिस ब्रैकेट। नाउ नो देयर इज नो ब्रैकेट, सो नहीं होगा यहाँ पे लास्ट में हम क्या डाल देंगे, सेमी कॉलन। सो नाउ दिस इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी। आपको फिर से बता दूं, इस तरह की क्वेरीज को हम लोग बोलते हैं मल्टी टेबल क्वेरीज। और जब भी मल्टी टेबल क्वेरीज हम एग्जीक्यूट करते हैं, वी ऑलवेज मेंशन द रिलेशन बिटवीन द प्राइमरी टेबल एंड द सेकेंडरी टेबल और प्राइमरी की टेबल एंड फॉरेन की, तब जाके हमारा जो डेटा होता है वो विदाउट रिपीटेशन प्रॉपरली हमें डिस्प्ले होता है। अगर आप इस वेयर क्लॉज में इस रिलेशन को मेंशन नहीं करेंगे तो भी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक ही डेटा दो बार डिस्प्ले हो सकता है, दूसरा डेटा दो बार डिस्प्ले। टू अवॉइड दिस रिकरेंस और यू कैन से repetition of record, we always have to mention this. This is called by default inner join. There are lots of different joins. So वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज और हम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। बट फिलहाल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट वंस इन योर MySQL, तो ऑब्वियसली आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो नाउ बिकॉज टाइम शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो का। तो हम एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 4 भी रेडी करते हैं इसी चैप्टर का, सो दैट उस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।